अधिकार यात्रा पटना में पहुंच गया है और यहाँ बहुत से जनता आए हुए, बहुत से नेता भी आए हुए। और डायरेक्ट हम बात करते हैं विक्रम विधानसभा पूर्व विधायक अनिल कुमार से। हमारे चैनल सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। आज पटना में आप लोग आगे यात्रा करते करते क्या कहिएगा? हम लोग कहेंगे कि वोट चोरी का जो काम मोदी जी कर रहे हैं और उसको बंद होना चाहिए और उसी के विरोध में आज 13-14 दिन से हमारे माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी और मुकेश सहनी जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता यात्रा कर रहे हैं और पूरा जनता का काफ़ी मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जनता काफ़ी हमारे महागठबंधन के नेता के प्रति जनता बिल्कुल तैयार है कि जहाँ तक भी लड़ना होगा किसी के बहकावे में नहीं आवें और वोट चोरी का काम नहीं करें। जनता जागरूक है, यदि ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। सम्राट चौधरी बोले कि दोनों जो युवा बिहार में चले नौटंकीबाज लौंडा है दोनों। अब वो तो आगे वाले चुनाव में जनता बताएगी, आगे आने वाले चुनाव में जनता बताएगी कि जनता किसके पक्ष में है और जनता किसको चाहती है। जनता बेरोजगार को रोजगार देना चाहती है और तेजस्वी यादव महीना में 5 लाख नौकरी देकर के उन्होंने एक इतिहास रचा था। इसलिए अब जनता को पूरा भरोसा हो गया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तभी बेरोजगार हमारे नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी और बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। आप अपने विक्रम विधानसभा से कितना की संख्या में कितना गाड़ी लेकर आए थे? हमारे यहाँ से लगभग 5000 की संख्या में लोग आया है। काफ़ी संख्या में लोग आया है, बहुत उत्साह से लोग आया है और खुद सब लोग आया है ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी के आह्वान पर कि वोट चोरी जो हो रहा है इसको हम लोग रोकेंगे और इसके लिए जनता बहुत पूरा जागरूक है। आपके विधानसभा में कितना लोग का वोट कट गया है आपके अनुसार? हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 25-30 हज़ार लोगों का कटा है। 25-30 हज़ार? हाँ। एक विधानसभा का स्थिति 25,000 से 30,000 है तो सोचिए कि पूरे बिहार विधानसभा की क्या स्थिति होगा। बिल्कुल, बहुत जगह काटा गया है। बाहर जो रह रहा है तो अलग बात है, जो रह रहा है उसका भी काटा गया है। इतना कागज पत्र मांगा जा रहा है और उपलब्ध नहीं होने पर काटा जा रहा है। पिछला चुनाव में जो था उसको तो रहना चाहिए था, पिछला चुनाव में सही था, इस चुनाव में गलत कैसे हो गया? सिर्फ जो नहीं है, जो उसका मृत्यु हो गया उसको काटना चाहिए था, लेकिन जो सही है उसका भी बहुत लोगों ने काटा है। कुछ दिन पहले भाजपा और कांग्रेस कार्यालय पर चढ़ाई कर दिए थे लोग। वो तो लोग हताश होकर के ऐसा काम करने का काम किए हैं। भाजपा पार्टी हताश है। महागठबंधन के जो जन सलाब का उबाल है महागठबंधन के प्रति, जिसके कारण हताश होकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। किसी जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जो गाली दिया था, जो कहा गया पत्थर सब कुछ हो गया कांग्रेस कार्यालय के पास। हाँ, बिल्कुल हताश का पहचान है, तो हताश होकर के किया गया था। वोटाधिकार यात्रा पे ये भाजपा का जमानत अब जब्त हो गई पूर्ण रूप से। इससे पहले पूर्व में हमारे विक्रम के अनिल जी थे, 51,000 वोट निर्दलीय लाए थे और उस दिन भाजपा के प्रत्याशी लोग चर्चित बहुत अच्छे और सुशील व्यक्ति खड़े थे जिनका मात्र 10,000 आया था। 10,000 तो एक वार्ड का चुनाव में आता है, एक मुखिया का। अब इसे आंकड़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में आज क्या रफ्तार चल रही है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और राहुल जी इस बार बिहार में भी नीतीश जी को हटा दिए और हट गए। नीतीश जी तो बोले 25 से 30 फिर से नीतीश जी तो पहले अपना लंदन में जाके संतुलन तो ठीक कर ले। पलटू राम हो सकते हैं कि चुनाव से पहले फिर आ जाए, गोदी में बैठ जाए तेजस्वी के। कोई नहीं जानता है, वो किसी का नहीं है। चलिए आओ। सिंह नाम हुआ। क्या हुआ कि आप लोग आज पटना में लाखों की संख्या में पहुंचना पड़ा महागठबंधन के? ये वोट अधिकार यात्रा है। गठबंधन से हम लोग हैं तो आए हैं पटना और जनता को जागरूक करना है कि वोट चोरी होने से। ये वोट चोर है जी, भाजपा वाला है और कौन रहेगा? इलेक्शन कमीशन के काम में आप लोग भाजपा रोप लगा रहे हैं? नहीं, दोनों मिल के किया है। दोनों मिल के? ये कैसे आप बोल सकते हैं जी? बिल्कुल प्रूफ के साथ हम लोग बोल सकते हैं, प्रूफ है हम लोग के पास। वो लोग तो बोल रहे कि जो युवा जो घूम रहे हैं बिहार में वो दोनों। हाँ, तो जो आदमी चोर कभी कहता है कि हम चोरी किए हैं, तो वही बात है। वो कहेंगे कि हम लोग वोट चोर हैं।
सम्राट चौधरी जी तो बोल रहे हैं कि दोनों लड़कन जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी ऐसे बिना मतलब के घूम रहे हैं। हाँ तो वही तो चोरी किए हैं तो सोच रहे हैं अपना किसी तरह बचाना है और क्या। हाँ अब तो उनका जो टोपी है उतरने वाला है। ये क्या बोलते हैं सिर्फ इस यात्रा के बाद देख लीजिएगा क्या और होने वाला है। क्या पड़ेगा भाई यादव। कहाँ से आए हैं? आए हैं दिनारा विधानसभा रोहतास जिला से। क्या लगता है वोट चोरी होता है जी? एकदम 100% मोदी नीतीश और तीनों मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी होता है 100%। आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रमाण है हम लोगों के पास। हमारे बगल के ही सोचिए कि नए नए लड़कों का को मिरित लगा दिया गया है, किसी में किसी का काट दिया गया है। सोचिए कि ये कहाँ का न्याय है, बताइए कहाँ का न्याय है? तो नहीं, इलेक्शन कमीशन के काम है, आप लोग मोदी पे आरोप झूठों के लगा रहे हैं। उसका इशारा पर चल रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन मोदी की इशारा, मोदी के इशारा पर चल रहा है। हाँ रिमोट से चला रहा है इलेक्शन कमीशन को मोदी। तो बहुत बड़ा आरोप लगा। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन हम लोग करके याद दिला देंगे 1974 का आंदोलन को, ठीक ना। यदि इस फैसला को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग अबरी बार पूरी तरह गोलबंद हैं। हर जगह एक जगह नजर रखे हैं, बूथ पर भी नजर रहेंगे, ईवीएम में भी रखेंगे और हम लोग अपने बीएलओ से मिलकर अपने वोटर लिस्ट पर भी नजर रखे हैं और सबको चेता रहे हैं घूम के तेजस्वी यादव का हान पर। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा सबको हम लोग बता रहे हैं कि अपने अपने वोट पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बीएलओ से मिलते रहिएगा, न तो वो चोर कहीं से कुछ कर सकता है। हम लोग की सरकार 20 में बन गई थी, हाँ, लेकिन सोचिए चोर दरवाजे से बनाया गया, लेकिन अबरी बार नहीं हम लोग होने देंगे। अबरी बार हम लोग सतर्क हैं, अबरी बार एकदम हम लोग। क्या कहिएगा भैया? नहीं, मेरा नाम भी जो है मिस स्पेल कर दिया गया है, नाम कुछ और वोटर आईडी में कुछ और नाम। गलती होता है, नाम ना कटा है। हाँ, नाम कटा है कि नहीं कटा? नाम भी कटा है। देखिए हमारा नाम जो है ना, हमको उम्र से पहले ही जो है मैच्योर बना दिया गया था। अच्छा। और वोटर किसी कोई और बना दिया गया था, समझ रहे हैं आप? नया केस आप सुन रहे हैं। हाँ, मेरा उम्र 18 साल नहीं था, लेकिन 18 साल वोटर आईडी में मरवा दिया गया था कि वोट देने के लिए। और हुआ राष्ट्रीय जनता दल शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। क्या हुआ कि अब लाखों की संख्या में पटना महागठबंधन पहुंच गया है? वोट चोरी प्रधानमंत्री हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं। जहां भी अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वेक्षण में जैसे गया में ही 1000 कुछ एक ही घर में, क्या पूरा गांव एक ही घर में बस जाता है? मतलब एक गांव में 1000 वोट चोरी। मोतिहारी में ही एक ही घर में 900 कुछ वोट निकला है। क्या एक ही घर में पूरा गाँव बस जाता है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चोरी करने की साजिश है। अपना इलेक्शन कमीशन का काम है, आप लोग मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो मोदी के ऊपर ही चलता है ना। जो अभी मोदी कहते हैं वही इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मोदी सबकी मिली जुली भगत है। इसमें हम लोग वोट अधिकार रैली निकाले हैं, वोट को हम लोग चोरी होने नहीं देंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। आप लोग का अधिकार नहीं मिला तो फिर क्या आगे कीजिएगा? देखिए आगे हम लोग करेंगे, जो आगे आएगा ही आप लोग देखेंगे ही, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले के अगर साथ रहा तो हम लोग दिखा देंगे मोदी सरकार को कि क्या होता है। तो वही वोटवा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। हाँ। और जब विधानसभा के चुनाव है तो वो गड़बड़ हो गया, पूर्ण निरीक्षण करा रहे हैं। तो अगर गलत वोट कि गलत होगा तब तो नमक कट रहा है। अरे भैया गलत था तो मोदी जी का 240 को MP है वो रिजाइन करे, फिर से चुनाव कराए, फिर से चुनाव करा ले। चलिए विधायक के बीच में थे, जनता से बात की, जनता सीधा बोला मोदी जी वोट चोरी मत कीजिए, क्योंकि वोट चोरी करने का एक सीमा होता है। 24 में तो आप सरकार तो बना ले, उस टाइम तो आपको ध्यान नहीं रहा कि वोट चोरी हो रहा है। जैसे 25 के चुनाव आया है तो आपको ध्यान पड़ गया है, एक काम मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन पे भी लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आप लोग कमेंट बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।